आप देखेंगे कि एक देवदूत स्वर्ग से गिर गया है और एक लड़की से प्यार करने लगा है। हम फिल्म की शुरुआत में सीखते हैं कि हजारों साल से दुनिया में सिर्फ अंधेरा था। इस ब्रह्मांड में कोई प्रकाश नहीं था। हालांकि कुछ समय बाद देवताओं ने प्रकाश बनाया और सब कुछ उज्जवल हो गया। बाद में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और स्वर्ग बाद में बना। स्वर्ग सभी देवताओं और स्वर्गदूतों का घर हुआ करता था। हालांकि एक दिन एक देवदूत भगवान से असहमत था। नतीजतन देवताओं और स्वर्गदूतों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है। सभी स्वर्गदूतों को अपसाइडिंग के बीच चयन करना था, जिसमें देवताओं के साथ या पाखंडी देवदूत के साथ, जिसने दानव बनने से पहले देवताओं से युद्ध किया था। सभी स्वर्गदूतों के पास पक्षों का विकल्प होता है। अभी भी कुछ फरिश्ते ऐसे थे जिन्होंने कोई पक्ष नहीं चुना था, इसलिए देवताओं ने उन्हें पक्ष चुनने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। उन्हें यह चुनने की जरूरत नहीं है कि वे स्वर्गदूतों या देवताओं के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इस फिल्म में गिरे हुए फरिश्ते वो फरिश्ते हैं जो धरती पर आए हैं। यह दृश्य लूस नाम की एक युवा लड़की के लिए कट जाता है, जो फिल्म का नायक है। उसके माता पिता ने उसे मानसिक रोगियों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया था। इसका मतलब यह है कि मानसिक रोगियों का इलाज अध्ययन के अलावा किया जाता है। लूस जेल से आने वाले एक लड़के को देखती है जब वह आती है। देर से हम लूस को एक मनोचिकित्सक के साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है लूस सामान्य दिखती है, हालांकि वह मतिभ्रम से पीड़ित है। एक मनोचिकित्सक उसे सूचित करता है कि यदि वह इन दवाओं को लेती है, वह सामान्य जीवन जी सकती है। लूस ने अपनी दवाएं लेने से मना कर दिया क्योंकि वह मानती है यह मतिभ्रम किसी मानसिक बीमारी के कारण नहीं है। लूस बाद में एक पुस्तकालय का दौरा करती है और डैनियल नाम के एक लड़के से मिलती है। उसने पहली बार डैनियल को यहाँ देखा, हालांकि उसने मान लिया था कि वह उससे पहले मिल चुकी है। उसके साथ बात करने का मौका मिलने से पहले डैनियल चला जाता है। दो टोन बालों वाली एक युवती को प्रकट करने के लिए दृश्य बदल जाता है। वह लूस से लड़ने लगी और वह हैरान थी कि वह उसे कितनी अच्छी तरह जानती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम हत्यारे हो। और यह सुनकर लूस का मतिभ्रम वापस आ गया है। जिस घर में आग लगी थी उसमें वह बैठी थी। उसका लूस से झगड़ा चल रहा है। लूस को बाद में जमीन पर देखा जाता है, जहां उस पर एक देवदूत की मूर्ति गिरने वाली थी, और अगर वह इतनी दूर गिरती है तो शायद वह मरने वाली है। लेकिन डैनियल हस्तक्षेप करता है और उसे मूर्ति से बचाता है। डैनियल द्वारा उसे बचाने के बाद या जब वह करीब आता है तो उसे मतिभ्रम होता है। उसे नहीं पता कि डैनियल से मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। हम डैनियल को उस लड़की के साथ देखते हैं जो लूस के साथ लड़ रही थी। डैनियल वास्तव में लूस को अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। लड़की उससे कहती है कि उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित न हो। वह दावा करती है कि आप इस बात से अनजान हैं कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। काफी बहादुरी बटोरकर लूसी कक्षा में डैनियल के सामने आ गई है। वह उससे पूछताछ कर रही थी और मुझे विश्वास है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अगर हम मिले होते तो मुझे डैनियल का जवाब याद होता। वह दूर चला जाता है और दूसरी ओर लूस उसकी उदासी से उभरती है। वह उस लड़के को देखती है जिसे उसने हॉस्टल में फिल्म की शुरुआत में देखा था। कैम लूस को कॉफी के लिए आमंत्रित करता है और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैम लूस को पसंद करने लगा है। हम सभी विद्यार्थियों को बाद में गतिविधि कक्षा में देखते हैं। तलवार की लड़ाई चल रही थी और लूस को तलवारों का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वह भाग लेती है और उसका विरोधी वही व्यक्ति है जो फिल्म की शुरुआत में उनके साथ लड़ रहे थे। उसने लूस को आसानी से हरा दिया था और अब उसके पास डैनियल का मुकाबला करने के लिए है। डैनियल के सामने आने के बाद उसे फिर से मतिभ्रम का सामना करना पड़ता है। उसने खुद को कहीं न कहीं तलवार से डैनियल से लड़ते हुए देखा है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मतिभ्रम से पीड़ित होने के दौरान वह डैनियल से लड़ रही थी। वे एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे।
पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे हैं। जब लड़की दिखाई देती है तो हम लूज को एकांत स्थान पर देखते हैं, जो हमेशा उससे लड़ने के लिए सामने आता है। उसने उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की और क्या उसने अभी भी उस लड़के को देखा जिसकी आपने हत्या की थी। क्या आप अभी भी मतिभ्रम का अनुभव करते हैं, वह पूछती है। लूसी को पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रही है। लूस, जिसके पास यह सब हो चुका है, अंत में उसकी दवा लेती है। बाद में फिल्म में हम लूस के पिछले जीवन के बारे में सीखते हैं। लूस में एक दोस्त था जिसके साथ वह करीब थी। लूस के पास एक दिन कुछ परछाई थी जब वे अकेले थे। उस छाया की वजह से घर में आग तेजी से लगी। उसी घर में लूस और लड़के के रूप में। कोई घर से बाहर निकलो लूसी, क्योंकि लड़का अंदर ही मर गया था। उसे बाद में मतिभ्रम या छाया देखने का डर है। लूस के अनुसार पेन मेरा दोस्त नहीं होना चाहिए। मेरे कार्यों के परिणाम स्वरूप लोग मर सकते हैं। वह डैनियल और शिक्षक को कक्षा में उसके बारे में चर्चा करते हुए सुनती है। डैनियल शिक्षक को बताता है कि लूस को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। यह सुनकर लूसी खुश हो जाती है, लेकिन वह बाहर आ जाती है। इसलिए हालांकि दानिएल उसे नहीं देख सकता था, उसने उसे देखा था। लूस ने उसकी एक ड्राइंग ली है। जब लूस उसकी ड्राइंग देखती है तो उसे लगता है कि उसने पहले भी ऐसा ही कुछ देखा है। इस ड्राइंग का किरदार भी उनके जैसा ही लग रहा था। इस बीच डैनियल आता है और वह ड्राइंग की जगह के बारे में पूछती है। डैनियल बताते हैं कि वह एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं और यह इसके लिए कवर है। और डैनियल उसे सूचित करता है कि उसने अभी तक इसे लिखना समाप्त नहीं किया है। वह एक लड़की और एक लड़के की अजीबोगरीब कहानी पर काम कर रहा है। और फिर वह समय आता है जब लड़की लड़के से मिलती है और वे दोस्त बन जाते हैं, और लड़की हर बार मिलने पर मर जाती है। और लड़के को अपना पहला प्यार पाने में 17 साल और लग गए। लड़की के पैदा होने पर वे फिर मिलते हैं। उनके क्लोजअप के बाद लड़की की मौत हो जाती है। उनके अनुसार यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, जिसमें लड़का कभी बड़ा नहीं होता और लड़की 17 साल की उम्र में उनकी पहली तारीख को मृत्यु हो जाती है। हर बार जब उसका पुनर्जन्म होता है तो लड़का उसके 17वें वर्ष की आशा करता है। लूस को संदेह है कि डैनियल अपने जीवन की कहानी साझा कर रहा है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देता है। काश मैं आपको बता पाता कि आप क्या सुनना चाहते हैं, डैनियल कहते हैं। लूस बाद में अगले दृश्य में अपने कमरे में दिखाई देती है। कैम लूस का जन्मदिन मनाने आया था। वह उसे अपने साथ एक पार्टी में आमंत्रित करता है। वह इस शर्त पर इसके लिए राजी हुआ कि वह उसके सभी सवालों का जवाब देगा। वे एक पार्टी कर रहे थे जब लूस ने उसके बारे में फिर से पूछने की कोशिश की। दूसरी ओर कैम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और डैनियल वहां पहुंच जाता है। वे लड़ रहे थे और स्वर्गदूतों के बारे में बात करने लगे। उनकी लड़ाई और दौड़ को देखकर लूस चिंतित हो जाता है। वह पार्टी छोड़ने के बाद फिर से दर्शन कर रही है। वास्तविक दुनिया में जो हो रहा है उसके लिए ये दृश्य सत्य प्रतीत होते हैं। उसने अनुमान लगाया है कि ये दर्शन दानिएल से जुड़े हुए हैं। इसलिए लूसी अपने कंप्यूटर विशेषज्ञ दोस्त टीन के पास जाती है। उन्होंने डैनियल की तस्वीर लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ताकि वे दानिएल के बारे में जान सकें। उन्हें सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि यह डैनियल की सदियों पुरानी तस्वीर थी। वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि डैनियल हजारों वर्षों में नहीं बदला था। उसके चेहरे पर उम्र बढ़ने का कोई निशान नहीं था। वे उसके बारे में अधिक खोज करते हैं और वे डैनियल को लूस की तस्वीर के साथ पाते हैं। लूसी अपने अतीत को देखने के बाद फिर से परछाई देखती है। जिस पुस्तकालय में वे डैनियल की जानकारी एकत्र कर रहे थे उसमें आग लग गई। सारा की मदद कर रहे लड़के की आग में जलने से मौत हो गई। अगले दृश्य में डैनियल सारा को बचाता है और हम सारा को अस्पताल में देखते हैं। सारा का मानना था कि वह लड़के की मौत के साथ साथ आग के लिए भी दोषी थी। डैनियल रात में एक और खिड़की से लूस पर नजर रखता है। लूस इस पर ध्यान देता है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। वह कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे बताओ या नहीं।
कि आपने जो उपन्यास लिखा है वह आप और मुझ पर आधारित है। वह इस सब से छुटकारा पाना चाहती है और जीना नहीं चाहती। इस वजह से वह बालकनी से कूद जाती है। दानिएल अपने प्यारे और अदृश्य पंखों के साथ मरने से पहले भाग जाता है और लूस बच जाता है उसके पंखों को देखने के बाद। यह हम पर बरसता है। वह दानिएल वही गिरा हुआ स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से आया था। उसने दोनों ओर से किसी देवदूत या देवता को नहीं चुना था, बल्कि उसने मनुष्य के प्रेम को चुना। डैनियल वह था जिसने लूस को सहस्राब्दियों से प्यार किया था और कहानी उन्हीं पर आधारित है जो उन्होंने पहले बताई थी। उनके क्लोजअप के बाद लूस फिर से छाया हुआ है। वह इस बार डरी नहीं क्योंकि डैनियल उसके साथ था। वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसे उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वह लूस को दिल को छूकर परछाई दिखाता है। वह पहले कभी नहीं देखी गई थी और परछाइयाँ उसे अतीत के बारे में बताती है। लूस चक्र के अनुसार मर सकता है क्योंकि डैनियल और लूस करीब आते हैं। उसे बंद करने के बाद डैनियल उससे प्यार करना चाहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वह इस बार नहीं मरेगी, क्योंकि उसने इस बार लूस की आंखों में अंतर देखा। कैम आता है और उसे ऐसा न करने की चेतावनी देता है। वह लूस को चेतावनी देता है कि उसे ऐसा करना चाहिए या वह मर जाएगी। वह उससे कहता है कि वह दानिएल को छोड़ दे और उसके पीछे हो ले। लूस कैम से असहमत है और वह और डैनियल प्यार में। लुइस इस बार घायल नहीं हुई थी और उनका श्राप समाप्त हो गया था। जब उनका श्राप समाप्त हो जाता है तो सभी देवदूत भयभीत हो जाते हैं। पता चलता है कि कैम जैसे दूसरे लोग भी फरिश्ते थे। वे डर में हैं क्योंकि जब उनका अभिशाप टूटता है, लूसीफर को चीर दिया जा सकता था और वह बदला लेने के लिए धरती पर आ सकता था। इसलिए डैनियल लूस को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता है। कैम अपनी हार को लेकर काफी गुस्से में था क्योंकि लूस ने डैनियल को चुना है। उनके बीच लड़ाई चल रही थी और वे आसमान में उड़ते हुए लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई के कारण तूफान आ गया था। दृश्य लूस और शिक्षक के लिए बदल जाता है। शिक्षक कह रहा था कि डैनियल लूस के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन वह नहीं जानती कि उनका श्राप टूट गया है। लूस के दोस्त को मारने के बाद वह उसे मारने के लिए लूसी के पास जाती है। वह सोचती है कि लूसिया की मौत के साथ उसका चक्र समाप्त हो जाएगा। उनके साथ डैनियल भी आएंगे। लूस को मारने से पहले डैनियल आता है और उसे बचाता है। उसे देखते ही शिक्षक देवदूत गायब हो गए। श्राप टूट गया और लूसी और डैनियल भी मिले। लूस कबूल करता है कि वह हमेशा उससे प्यार करता था और करेगा भी। बाद में डैनियल अपने सुंदर पंखों में लूस को स्वर्ग की ओर ले जा रहा था। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।